नंबर क्वेश्चन का 68 नंबर सेट का सॉल्यूशन देखेंगे साइंस का 6 to 8 का। वेग और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 111 का आंसर विस्थापन हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति में से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जड़त्व। 113 नंबर क्वेश्चन गति का द्वितीय समीकरण खाली स्थान के बीच संबंध प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, स्थिति और समय। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति वेग से उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन परिवर्तित होता है? तो 114 का आंसर हो जाएगा आपका डॉग, संवेग और दिशा दोनों। 115 नंबर क्वेश्चन किसी पिंड का वेग 2 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो 115 का हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। 116 नंबर यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। 107 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं? तो 107 का आंसर हो जाएगा एप्पल, गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। 118 नंबर लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों पड़ जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण। द्रव का पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? तो 119 का हो जाएगा डॉ, इसका घनत्व पर, ताप पर और विद्युतीकरण पर। एक अंडा नल के जल में डूब जाता है किंतु साधारण नमक में संधारित्र घोल में नहीं डूबता है। इसका कारण है घनत्व बढ़ जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। अंडे का घनत्व के से नमक के घोल का घनत्व अधिक होता है। 121 नंबर किसकी तरंगदैर्ध्य दीर्घतम होती है? तो 121 का आंसर हो जाएगा कैट, रेडियो तरंग। 122 नंबर क्वेश्चन यदि थर्मस में 2 ग्लास के बीच दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? तो 122 का आंसर हो जाएगा संचालन विधि, और संचालन और संवहन दोनों होगा। बोल रहा है 123 नंबर क्वेश्चन, इसका कैलकुलेशन करने पर आ रहा है आपका कैट 4 आएगा। 124 नंबर जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ से संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? तो 124 का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। 125 नंबर पानी और चौक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है, अवसादन विधि, अवसादन। 126 ऐसे तत्व जिसके रासायनिक गुण समान भौतिक गुण भिन्न होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो 126 का आंसर हो जाएगा आपका समस्थानिक कहलाते हैं, बॉय आंसर, समस्थानिक। 127 नंबर कौन सा घोल बिजली का चालन नहीं करता है? तो ग्लूकोज का घोल। 128 नंबर क्वेश्चन खाली स्थान एक निष्क्रिय गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये 18वें ग्रुप का शब्द। बोल रहा है एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निस्सृत होती है, वह मुख्यतया होती है? तो 129 का हो जाएगा आपका बॉय, आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान के अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। 130 नंबर क्वेश्चन निम्न में से जल अपघटन में अमीनो अम्ल प्राप्त होता है? तो 130 का आंसर हो जाएगा प्रोटीन से अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर पर पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाएगा? तो 131 का हो जाएगा आपका 131 का हो जाएगा कैट, नीला हो जाता है। 132 का आंसर हो जाएगा 132 का 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, उस विलयन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट के में तत्वों का संगठन प्राकृतिक तथा संश्लेषित दोनों समान है। प्रेक्षण द्वारा निम्न में से किस नियम की पुष्टि होती है? 133 का हो जाएगा आपका कैट हो जाएगा, स्थिर अनुपात का नियम। बोल रहा है कि 134 शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस का कौन सी है? तो 134 का कैट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 135 ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो 135 का हो जाएगा आपका कैट। 135 का कैट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्लोरोफॉर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 136 का कैट। 2 और 3 सही है। संवेदनाहारक और फॉस्फिन उत्पन्न करता है। 137 नंबर क्वेश्चन धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? 137 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, तन्यता। 138 नंबर क्वेश्चन अमलगम है, तो अमलगम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैट, वह मिश्र धातु जिसमें Hg एक अवयव है। छत्रक है, मशरूम है, क्या है? तो एक कवक है। इसका आंसर एप्पल हो जाएगा। 140 देखेंगे किसी मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो 140 का आंसर हो जाएगा एप्पल, चिकनी मिट्टी में। 141 प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है? तो 141 का आंसर हो जाएगा आपका कैट, संघ, वर्ग, गुण, गण और कुल और वंश और प्रजाति। 42 दांत का शिखर बना होता है, तो एनिमल का बना होता है, नहीं टेंडिन का बना होता है। 144 का आंसर हो जाए। 143 का कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वास अंग नहीं होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ, त्वचा से सांस लेता है। खाली स्थान में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, तो 144 का सिराओं में। 145 नंबर बोल रहा है कि वृक्क के आकार की द्वार कोशिकाएं किसमें होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, द्विबीजीय पादपों में। 146 तंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है, तो 146 का आंसर हो जाएगा DNA और RNA दोनों। खाली स्थान जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, कैट हो जाएगा। 148 बोल रहा है कि यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान खाली स्थान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल, उनके वंशाणु जीन का आधा भाग। 149 नंबर लाल रक्त का आकार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट, उभयोतल। लास्ट क्वेश्चन मस्तिष्क में के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? तो इसका अनुमस्तिष्क हो जाएगा, नहीं हाइपोथैलेमस दे रहा है इसका।